हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का सभी का में स्वागत करते हैं। तो एसएससी जेई 2023 का द एंड हो चुका है। सारी शिफ्टें आपकी हो चुकी हैं। आपका एग्ज़ाम 9, 10, 11 अक्टूबर को चला। 3 दिन आपका एग्ज़ाम चला, जिसमें आपकी 4 शिफ्टों में एसएससी जेई सिविल का पेपर हुआ और आप सभी ने अलग अलग शिफ्टों में अपने एग्ज़ाम दिया। तो मैंने सभी लोगों से बात किया, जिसका 9 तारीख को मॉर्निंग में था, 10 तारीख को मॉर्निंग, इवनिंग में तो मेरा 10 को था ही, 11 को जिसका मॉर्निंग में था। तो उस पैटर्न को लेकर के, सबके एग्ज़ाम्स को लेकर के मैंने बातें की। तो ओवरऑल सबका मैसेज यही आ रहा था कि अटेम्प्ट तो कर दिया है, पर अब कुछ कह नहीं सकते। ज़रूरी है, अटेम्प्ट तो करना ही पड़ेगा। अगर आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हो तो क्या ही उम्मीद की जाएगी। तो फ़िलहाल बात करते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था। आप सभी लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा, तो अपनी अपनी लेवल आप खुद अपने एग्ज़ाम के बारे में जानते होंगे कि क्या लेवल का पैटर्न था, किस तरीके से पेपर था। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सभी शिफ्टों की बात करें, तो कि जो आपकी जितनी भी शिफ्टें आपकी एग्ज़ाम हुई, जैसे कि अगर हम बात करें, पहला एग्ज़ाम आपका हुआ था 9 अक्टूबर को। तो 9 अक्टूबर को जो आपका एग्ज़ाम हुआ मॉर्निंग सेशन में, तो आपने देखा था कि मॉर्निंग में आपका जो था 9 से 11 आपका पेपर था। सिविल का जो पहला दिन पहली शिफ्ट पेपर था। उसके बाद अगर हम बात करें 10 अक्टूबर को, तो 10 अक्टूबर को जो आपका पेपर था वो आपका था मॉर्निंग में भी 9 से 11 में था, और आपको इवनिंग में भी 5 से 7 था। तो मतलब कि 10 अक्टूबर को आपके 2 शिफ्ट पेपर में हुआ था। उसके बाद फिर आपका 11 अक्टूबर, तो 11 अक्टूबर को डियर आपका जो पेपर हुआ था वो आपको मॉर्निंग में ही केवल हुआ था। मॉर्निंग में ही, आज 11 अक्टूबर है तो मॉर्निंग में ही आपका पेपर हुआ था, जो कि 9 से 11 एम था। तो कुल आपकी 4 शिफ्टों में पेपर हुआ। अगर हम बात करें इन 4 शिफ्टों के अंदर कि इन सब का पेपर का लेवल क्या था, तो डियर लगभग ओवरऑल जितनी भी शिफ्टें हुई हैं, चाहे वो अगर 9 को मॉर्निंग में हुई हो, चाहे वो 10 को मॉर्निंग इवनिंग में हुई हो, तो इस बार कोई ये नहीं कह सकता। क्योंकि जैसे मैंने अपनी शिफ्ट दी है तो मुझे पता है, ऐसे ही मैंने 9 की मॉर्निंग में जिसने शिफ्ट दिया था उससे मैंने बात की, 10 को जैसे दिया था उससे बात की, और 11 को मैंने बात की। तो और फिर मैंने हर एक चीज़ों को, टॉपिक को क्लियर करके पूछा, कैसे क्या टाइमिंग को लेकर पूछा। तो सब लोग यही कह रहे थे कि जिसकी, अगर हम बात करें, सब लोग यही कह रहे थे, क्या कह रहे थे अब हम बताने वाले हैं। जैसे अगर बात करें हम रीजनिंग की, तो रीजनिंग में डियर 50 क्वेश्चन आपको होता है, ठीक है। तो कुछ भाई लोग होते हैं जो रीजनिंग से स्टार्ट ही करते हैं, कुछ लोग रीजनिंग बाद में करते हैं, ठीक है। तो अगर रीजनिंग से आप स्टार्ट करते हो तो ऐसे ओवरऑल बताया जा रहा है कि 42 मिनट, या बहुत से लोगों का 45 मिनट भी लग गया, या कम से कम बहुत से लोगों का 50 मिनट भी लग गया। मतलब रीजनिंग ऐसी थी, मतलब रीजनिंग थोड़ी क्या थी, लेंदी टाइप की रीजनिंग थी। हर शिफ्ट में ऐसा ही था। अब भाई 50 का 50 लेंदी तो नहीं होगा। लेंदी क्या होते हैं, लेंदी 10 ही 5 क्वेश्चन होते हैं। अब उन्हीं का इफेक्ट उन 40 क्वेश्चन पे पड़ता है। मैंने आपको कल भी इस बात को बताया था। तो रीजनिंग का जो लेवल था लगभग ओवरऑल सभी शिफ्टों में एक जैसा था। कैलेंडर कभी नहीं पूछा था, कैलेंडर इस बार भी नहीं पूछा था। जो चीज़ें आपकी आ रही थी वही चीज़ें आई थी। अब दिक्कत ये था कि जो लोग अपने टाइमिंग से खेल गए, जो लोग टाइम से खेल गए, इस 50 में से लगभग 40 क्वेश्चन को उन्होंने 35 से 40 मिनट में निकाल ले गए, तो उनके लिए तो बेहतर था। अब पर जो उन 10 क्वेश्चनों में फंस गए कि नहीं, मुझे तो इसे करना ही करना है, वो होता नहीं है कि हमें करना ही करना है, वो हो जाता है। होता नहीं, कुछ चीज़ें होती नहीं हैं, वो हो जाती हैं ना। आप समझ सकते हो, क्या चीज़ें नहीं होती हो जाती हैं। तो वैसे ही जब कुछ चीज़ें होती नहीं हैं, जब वो हो जाती हैं तो वो बाद में हानिकारक होती हैं। वो हानिकारक कहाँ होती हैं, हानिकारक आपके टेक्निकल के लिए हो सकती हैं, हानिकारक आपके जीके जीएस के लिए हो सकती हैं। क्योंकि आप नहीं ना चाहते हुए भी वो काम कर गए। अगर रीजनिंग में आपने 1 घंटा दे दिया, तो आपको अभी 100 क्वेश्चन का टेक्निकल को देना है और जीके जीएस भी करना है। जीके जीएस में दिक्कत कहाँ आती है लोगों को, जीके जीएस मान लो, जीके जीएस में दिक्कत कहाँ आती है, मान लो आपने इंग्लिश मीडियम से आपने पढ़ाई की है तो आपके लिए चलो बेहतर है, ठीक है। जो हमारे भाई हिंदी मीडियम से हैं, मतलब एच इंग्लिश वाले हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ते हैं, तो वो इंग्लिश डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज चूज करते हैं। पर उनको जीके जीएस जो इंग्लिश वाली होती है उसको हिंदी में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो वो भी टाइम फैक्टर लेता है। नहीं, 50 क्वेश्चन को तुम ऊपर नीचे क्लिक करोगे उसमें भी समय जाएगा, तो उसका भी इफेक्ट लेकर के बहुत से लोगों को 20 मिनट लग गया, बहुत से लोगों ने इस क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट भी नहीं कर पाए। तो इस बार का पेपर का पैटर्न रीजनिंग का जो ये रहने वाला था कि आप 40 क्वेश्चन तक तो आसानी से बना सकते थे। मतलब बना सकते, मतलब क्या था कि इसमें भी ऐसा नहीं था कि हाँ बस इसका आंसर ये, मतलब टाइम टेकिंग वाला था, क्वेश्चन अच्छा खासा इसमें दे रखा था। और
अगर आप थोड़ा और इसमें इफ़ेक्ट लगाएंगे और आपने प्रैक्टिस करे होंगे तो आपने काफ़ी सारे जो है प्रैक्टिस की रखी होगी क्वेश्चनों की, तब आप जा कर के 40 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन में से पूरा 50 कर पाए होंगे। अभी तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जो 50 में 50 करके आया हो रीजनिंग में। क्योंकि एक दो क्वेश्चन मान ही के चलो कि छूट ही जाता है। छूट के अगर मान लो आपने नहीं बन पाता वो दिमाग में, क्योंकि इतना प्रेशर हो पाता है। तो मान लीजिए 48 तक बहुत से लोगों ने अटैम्प्ट किया है, तो ठीक है, मैंने रीजनिंग में खुद 46 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर पाए थे, जो कि रीजनिंग मेरी बहुत मुझे स्पीड थी, मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस थी। तो ताकि मैं 35 मिनट के अंदर 50 मिनट बना लेता था टेक्स्ट बुक के अंदर, पर नहीं हो पाया वहाँ पे, क्योंकि प्रेशर अलग चीज़ होती है। ये रूम में बैठ के टेस्ट देना और रियल एग्ज़ाम का टेस्ट देना, वो दोनों में डिफरेंट होता है। रूम में बैठ के देना होता है आराम से, और वहाँ पे क्या होता है, जब किसी एक क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन को जब समझ ज़्यादा जाने लगता है तो ये हेडक रहती है, अभी आगे भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें अलग होती हैं। तो ओवरऑल घबराना नहीं है। रीजनिंग में अगर आपके मार्क्स, रीजनिंग में लगभग जो सबके मार्क्स होंगे वो 40 प्लस तक अच्छा नंबर होगा, 40 प्लस तक अच्छा नंबर होगा। ठीक है, बाकी 35 प्लस तक नंबर भी आ जाए तो ये भी आपका ज़्यादा ख़राब नहीं है, ये भी अच्छा नंबर ही रहेगा, गुड नंबर। क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब जिस तरीके से पेपर था रीजनिंग का, उस तरीके से मैं बता रहा हूँ। बाकी देखो सबकी अलग अलग होती है। कोई आके कहेगा कि मेरी तो रीजनिंग बहुत अच्छी थी, मैंने कुछ कर दिया, रीजनिंग बहुत आसान आई थी। जानते हो भाई, जब यही मैं आपको कुछ बता रहा समझा रहा हूँ, 125, ठीक है, ये 216, ये आपका 343, ये आगे क्वेश्चन मार्क, ऐसा क्वेश्चन आ जाए। अब यहाँ तुम गैप लेके कर रहे हो, सपोज ये क्वेश्चन आया, आपने गैप लेकर देखा, अरे यार नहीं बन रहा है, ऑप्शन 4 है नहीं मिल रहा है। आपने देखा स्क्वायर करके क्यूब करके, अरे यार नहीं बन रहा है। आपने देखा गुणा करके +2, अरे यार नहीं बन रहा है। अगर इतना ही कर दिया ना तो वहाँ पे समझ लीजिए धुआं निकलने लगता है मुंह से, सर से बाल खड़े हो जाते हैं इतने में, क्योंकि आपने 3 पैटर्न लगा दिया। अब बाकी हो क्या रहा था, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब। अगला आदमी आएगा, अरे यार क्या करना था, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब। पर वहाँ प्रेशर की वजह से यही 5 का क्यूब दिखता नहीं है, 6 का क्यूब दिखता नहीं है, 7 का क्यूब दिखना है। यहाँ पर 512 होगा, नहीं दिखता है भाई। तो एक ही शिफ्ट, एक ही अलग अलग पर्सन के लिए, इंडिविजुअल पर्सन के लिए वो आपकी टफ भी हो सकती है, इजी भी हो सकती है। तो मैं रीजनिंग में ऐसा मान के चलता हूँ, एवरेज अगर बंदा होगा, मतलब जिसने हाँ प्रैक्टिस की होगी, तो 40 प्लस तक आसानी से कर लिया होगा कि हाँ 40 प्लस तक कर सकता है वो भी। लेकिन अगर प्रैक्टिस होगी तब इतना कर पाया होगा। बाकी 35 प्लस नंबर तक आराम से किया होगा तो गुड एंड वेल मार्क्स है इसमें रहने वाला, वो भी समय के अंदर। ऐसा नहीं कि आपने 35 प्लस क्वेश्चन कर लिया आपके समय आपके नहीं हो पाए। तो ये हकीकत है। बाकी कहने को लोग कुछ भी कहते हैं, हमको नहीं किसी को ऐतराज़ करना। बाकी हकीकत आप सभी जानते हो, आंसर की भी आ ही जाएगी। आपके अपने अपने मार्क्स देख लीजिएगा। बाकी मैं आप लोग जो चुप साध लिए हो एकदम से सभी, मतलब एकदम उसमें चले गए हो, क्या ही पेपर आ गया है, क्या ही होगा, कोई नहीं बोल रहा है, कोई ये नहीं कहने को आ रहा है कि हाँ घबराओ नहीं। ये तो मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि घबराओ नहीं, सबका वही हाल है। ठीक है, आप ही का नहीं, आप ही उसमें से नहीं हो। जैसे बहुत लोग मैं देखा हूँ बहुत ग्रुप्स में टेलीग्राम में वो पोल चल रहा है। पोल क्या चल रहा है, अटेम्प्ट योर। अब उसमें कुछ लोग क्या कहते हैं, मुराही करते हैं ना, उसमें दे रहा था 160 अटेम्प्ट पे क्लिक कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ 160 अटेम्प्ट पे ऑप्शन बंदा पे क्या दे रहा है कि ग्रेटर देन 160 वो भी दे रहा है ग्रेटर देन 160 अटेम्प्ट में, फिर 150, 140, 130, 120, लेस देन 100 में कोई हाई नहीं है, 160 पे देखने बहुत ज़्यादा है। मतलब ऐसा पोल भी लोग बना रहे हैं, उसमें भी लोग का धुक धुक कर रहा है। तो लगभग सब घबराए बैठे हैं, का ही आ गया पेपर में, अब तो मुझसे निकल ही नहीं पाएगा, मुझे तो छोड़ देना चाहिए, मैं तो किसी काबिल का नहीं हूँ। मतलब अजीब अजीब से फितूर मतलब दिमाग में आ रहा होगा। तो घबराओ नहीं, सबका वही हाल है। अभी आंसर की आएगी, सब पानी पानी हो जाएगा, क्या कैसे रहने वाला है। भाई देखो किस्मत की बात है, मेहनत तुम भी कर रहे हो, मेहनत अगला बंदा भी कर रहा है, किस्मत जिसके साथ देगी हो जाएगा। और मेहनत सब किस्मत, सब वही खेल है, कुछ नहीं कह सकते। ज़्यादा घबराओ नहीं, सबका वही हाल रहने वाला है भाई। ठीक है, हकीकत जो है रियलिटी से वाकिफ़ रहो, कोई मतलब नहीं है। कोई तुमको अगर बरगला रहा है तो बरगलाओं में मत आओ, अपने काम से काम रखो। आपका पेपर हो गया, आपने जो आपके पास एनर्जी थी, आपको जो लगता था, आप ये सोचो आपने क्या ऐसा नहीं किया। आपने कई दिन खाने नहीं सही से खाए, आपने कई रातें नहीं सही से सोई। आपने सोचो यार, आप लोगों को क्या क्या नहीं किया उस SSC JEE एग्ज़ाम के लिए, पर नहीं था। तो जो चीज़ें होनी हो जाती हैं, पर आपने मेहनत की ना, आपने अपना 100% दिया। कई दिन आपने घर सही से बात नहीं की होगी, लोगों से बात नहीं की होगी, फ्रेंड सर्कल में बात नहीं किया, कितने लोग इसमें झगड़े हो गए होंगे इसी के चक्कर में। तो सब सोचो आपने अपना 100% दिया, ऐसा नहीं कि आपने 100% नहीं दिया। बस अब
एग्ज़ाम का सिनेरियो वो नहीं रह गया जो पहले होता था। जैसे कि बात करें, मैं पहले लोग कहते थे कि अब है क्या, अब मैं टेक्निकल की बात कर लेता हूँ। टेक्निकल में क्या होता था भाई, टेक्निकल में क्या होता था, पहले की बात करता हूँ, 50 से 60 ऑन एवरेज क्वेश्चन आते थे, 50 से 60 ऑन एवरेज क्वेश्चन आते थे। जैसे बहुत से लोग कह रहे हैं कि 9 अक्टूबर की शिफ्ट में पूरा SSC JPIQ आ गया था, पकड़ के लाओ उसको मेरे सामने, पूरा SSC JPIQ आ गया था। कहाँ से आ गया था SSC JPIQ? ठीक है, पहले का सिस्टम क्या था, पहले अभी 1-2 साल पहले, अभी जो 2022 में पेपर हुआ आप उठा के देखोगे तो उसमें कुछ शिफ्टें आसान थी। शिफ्टें आसान कब होती हैं, जैसे मान लो आप डेली जो चीज़ें पढ़ा करते हो, जो आप हैंड बूस्टर पढ़ के गए, सिंपल क्वेश्चन आ गया कि चलो बताओ OCF में क्रिटिकल फ्लो के लिए कितनी y बराबर YC होता है या नहीं होता है, सिंपल आ गया। अब इसी क्रिटिकल फ्लो को स्टेटमेंट में दे दिया, अच्छा चलो बताओ y बराबर YC है, v बराबर YC लेस देन IC, मतलब ऐसे करके पूरा घुमा दिया क्वेश्चन को। अब उसी में बच्चा कन्फ्यूज, पता है उसको चीज़ें, पर एग्ज़ाम का हाल ये होता जा रहा है, चीज़ें आपको लगेगी कि हाँ यार फेमिलियर्स हो गए, पर है क्या कि आप जो टॉपिक पढ़ रखे हो वैसे टॉपिक को आप अप्लाई नहीं कर रहे हो। अब वो एग्ज़ाम में आता है तो सबके लिए नया बनता है। अब 20 से 30 क्वेश्चन, अब जो सिनेरियो पहले 50 से 60 का था भाई, जो 50 से 60 का सिनेरियो था, ये क्वेश्चन जो 50 से 60 आता था और उसमें 20 से 30 क्वेश्चन जो नए बनते थे, तो उसमें लोग 50-60 करते थे, तो इनको मतलब मान लो तुम्हें 3-4 क्वेश्चन गलत होते थे, 20 से 30 क्वेश्चन वो उसमें भी आप 15-20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते थे, जो क्वेश्चन उस तरीके से होते थे जो मतलब अभी आपने किया। पर अब क्या सिनेरियो चल गया है, अब आपको 20 से 25 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, 20 से 25 क्वेश्चन। मुझे कुछ क्वेश्चन याद है अपने शिफ्ट के, जैसे कि CD बराबर CC इंटू CB, सेडिमेंट 75 माइक्रोन से नीचे होगा तो कौन सी सॉइल आएगी, ऐसे ही मतलब कुछ कर करके बहुत सारे इजी क्वेश्चन कर करके मैं आपको बताऊँ 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अब आए थे। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन अब जो 60 जो ज़्यादा वेरिएशन होगा 60-70 क्वेश्चन का, अब उनके अंदर क्वेश्चन का क्या है कि वो सब नए नए क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत उठा के बहुत जहाँ अलग से पूछ दिया है, आपको टॉपिक फेमिलियर होगा, आप पकड़ भी पाओगे, पर आप आंसर नहीं उनका बता पाओगे कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि आप स्टेटमेंट पढ़ोगे, स्टेटमेंट का अर्थ निकालोगे, उसके बाद उसका अर्थ आंसर निकालोगे, तो आप फिर से कन्फ्यूज हो जाओगे, क्योंकि लगेगा आपको ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आप लगा के आओगे, आपका एक गलत हो जाएगा, एक सही हो जाएगा, वहाँ पे दिक्कत है। तो आप ही ऐसे नहीं हो इस ज़मीन में, बहुत से हैं, लेकिन अब कोई कहता नहीं है कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, क्योंकि अगर आपसे कहेंगे तो उनकी भाई जो भी कुछ समझते हो, तो इस बात को समझो कि आप घबराओ नहीं। आपका जो है पेपर, अब जो आपने जो मेहनत करनी थी, आपने अपनी मेहनत 3-4 महीने की दी इसमें, ठीक है, आपने अपना 100% एग्ज़ाम को दिया। अब पेपर क्या आया, पेपर का पैटर्न चेंज हुआ, ऐसे ही पेपर आएगा, तो आप समझ लीजिए कि आप आने वाली परीक्षाओं के लिए ऐसे ही अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी। कोई आपको लाख बरगला ले, कोई परेशान कर ले, ऐसा नहीं, ऐसे करो वो करो, देश भर का सिस्टम बताए तो सिस्टम में मत जाना, अपना सिस्टम आगे रखना, तो ये बात को ध्यान में रखना है। तो पेपर में आपको बता दूं कि जितनी भी शिफ्टें आपके पेपर हुई, चाहे आपका 9 अक्टूबर हो, चाहे आपका 10 अक्टूबर, चाहे 11 अक्टूबर हो, ऑन एन एवरेज सबका ही लेवल जो था सेम ही था। और इसमें जो नंबर बढ़ेंगे, अगर नंबर बढ़ेगा सबका नेम सबका वो होगा, सेम नंबर बढ़ेगा, क्योंकि जहाँ तक मैंने लोगों से बात की है, ठीक है, तो लोगों का जैसे मैंने बात की है तो वो यही है कि आपका जो पैटर्न लगभग सबका सेम ही है, 9 अक्टूबर की, चाहे 10 अक्टूबर, चाहे 11 अक्टूबर, सबके तीनों लोगों का सबका सेम ही रहने वाला था। ज़्यादा कुछ वैसा नहीं देखने को मिला, कोई आकर कहे कि मेरा तो इसमें आसान था, वो था, नहीं, सबका वही सेम था। अब जीएस में, जीएस अथाह है, लोग जनवरी से लेकर सितंबर तक 23 घंटे फिर पढ़ते हैं। अब तुम पूछ रहे हो 2020-21 का, भाई कौन इतना डेटा याद रख पाएगा? सिविल इंजीनियरिंग के लिए अपना सिविल इंजीनियरिंग याद रखे, बहुत बड़ी बात है। अब जीएस भी वो लोग पूछते हैं, पता नहीं क्या पूछ रहे हैं। तो 50 क्वेश्चन में से 15 से 20 नंबर लाना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है, अगर आप अच्छे से ढंग से पढ़ के जा रहे हो तो, मतलब पढ़े हो तब 50 क्वेश्चन में से। क्योंकि अगर आप ने पेपर दिया होगा तो आपको लग गया होगा कि यार क्या ही पूछ रहा है क्वेश्चन ऐसे नहीं सिंपल पूछ लेता कि हाँ मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, बाबर ने कब राणा सांगा को हराया था, कब जाकर के खानवा युद्ध हुआ था। अब ऐसे क्वेश्चन चले गए, वो इतिहास में भी, जीएस में भी वो स्टेटमेंट का क्वेश्चन दे रहा है, पॉलिटी से भी क्वेश्चन ऐसे दे रहा है। पॉलिटी में सिंपल क्वेश्चन, कभी तुम पढ़ते होगे, लोग तुम्हें प्रैक्टिस में कराते होंगे, अस्पृश्यता का उपाधियों का अंत कब हुआ, ये सब देश भर का नागरिकता का अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में, नहीं मिलते। पता है कौन कौन आर्टिकल पूछ लेता है, ऐसा आर्टिकल हमने कभी तक सुना ही नहीं है। तो उसके लिए भी ना घबराओ, सबका वही हाल है। जीएस में अगर आप जीएस ने आप 30 नंबर, अगर 50 में से आप 30 नंबर क्वेश्चन करके आए हो, तो आप मान लीजिए 15 से 20 नंबर आपके आ रहे हैं, तो बहुत आपके सही है, बहुत सही चल रहे हैं आप, बहुत सही है आपका, ठीक है। पर हम लोग सोचते हैं 50 में से हम 40 करके लाएंगे, नहीं आ पाएगा जीएस में कभी इतना। 20 नंबर आ जाए बहुत बड़ी बात है जीएस में, ऐसा जीएस का लेवल पूछ लेता है क्वेश्चन में।
तो और कोई नहीं टीचर आके कहेगा मेरा पढ़ाया हुआ आया। अब एक आध दो क्वेश्चन भिड़ गया कि हाँ चलो जीएस में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, या मान लो पूछ लिया कि हाँ फलाना बांसुरी वादक कौन है, या उसका संबंध फोक डांस मिल गया तो मिल गया, ठीक है, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जितना आपने प्रैक्टिस कर रखी है, आपने की थी, अपना अपना 100% दिया, तो घबराने की बात नहीं है। आंसर की का वेट कीजिए, जो भी आंसर की आएगी उसके हिसाब से अगर आपके नंबर, तब बहुत लोग ज्ञान बताने वाले आपको आ जाएंगे कि हाँ इतना नंबर है, तो आप जो है आराम से अपना क्वालिफाइड हो, अपना जो है मेंस की तैयारी करो। बाकी अभी आप 11 हो गया, 12, 13, 14, 15, 16, 17 बचे हुए टाइम में मैंने वीडियो बना दी है मिशन DDA JEE 2023 लास्ट स्टेज में। आपको क्या करना है, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप होम चैनल पर जा करके देखेंगे क्या सिलेबस पढ़ना है, क्या नॉन-टेक में क्या पढ़ना है। आप उसको बस आजकल का टाइम क्या है कि आप हर एक सब्जेक्ट के पूरे 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 मतलब ऐसे ऐसे हर तरफ से घेर लो इसको पूरा, ऐसे ऐसे काम करो, ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक है, मतलब हर तरीके से पूरा इसको ख़त्म कर दो। नॉन-टेक में आपको मैथ पढ़ना है, मैथ में क्या टॉपिक पढ़ना है मैंने बता दिया है। इंग्लिश आपको अलग से करनी है मैंने बता दिया कौन कौन टॉपिक पे आपको काम करना है, आप उस पर काम करो। बाकी तब तक आंसर की आएगी, अगर आंसर की में अगर आपका नंबर अच्छे बनते हैं तो आप जो है मेंस की तैयारी करना, बाकी देखा जाएगा आगे, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। बाकी अगर आप अपनी भावनाओं को, मेरे पास बहुत मैसेज आए, मतलब ये देखा, आपको दिखा दूँ, ये देखिए लोगों ने ही मैसेज किया है, ये है एक कमेंट है ये भाई का, रीजनिंग ईजी था। अब मान लो इनसे क्वेश्चन बन गई रीजनिंग, तो इनके लिए रीजनिंग ईजी हो गई। अब अगर इनसे 40 क्वेश्चन ये आसानी से बना लिए होंगे, मुझे पता है 45 बना लिए होंगे ये, पर 4-5 क्वेश्चन इनके भी छोटे होंगे या ना छोटे होंगे, मान लो ना छोटे होंगे, तो मान लो 48 क्वेश्चन बना लिए होंगे, तो मान लो जिनके 48 क्वेश्चन बन गए तो ईजी हो गया। अगला बंदा है उसने 40-45 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, पर उससे 4-5 क्वेश्चन नहीं बने, अब वो 4-5 क्वेश्चनों के अपेक्षा कहते भाई नहीं रीजनिंग टफ है। अब ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना कि मान लो रीजनिंग में वहाँ पे प्रेशर क्या होता है, मान लो अगर आपने देखा इसका, मैंने आपको पहले बताया ना कि हाँ मतलब बन गया कि हाँ प्लस प्लस होकर कि ये ऐसे ऐसे प्लस प्लस होकर ऐसे ऐसे हो रहा है, आपने लगाया दिमाग, पहली बार में बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो इतना प्रेशर होता है भाई, फिर नहीं बनता, वो समय ही किल होता है वहाँ पे। टेक्निकल टफ जीके तो अलग ही लग रहा था, 2022 का पूछा था, पता नहीं चल रहा है कहाँ से पूछ रहा है, यूपीएससी की तैयारी करा रहा है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, सबके साथ ऐसी हैं, तो आप लोग घबराएं नहीं, बस अपना 100% आप देकर आए हैं, बस आप प्रे करते रहें। और बाकी मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।